सुखदेव जी उदीयमान सूर्य की तरह अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टि वृतश्च बालैरवधूतवेशः। जो अलक्षलिंग है, निजलाभ तुष्टि है, आत्मा राम है, ऐसे महात्मा का प्रादुर्भाव हो गया। संत के चरणों में, आचार्य प्रवर के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए, दर्शन करते हुए पूजा किया, अर्चन किया और श्री गुरुदेव के श्री चरणों में महाराज पंच प्रश्न, 5 प्रश्नों को रखा है। 2 प्रश्न, 5 प्रश्न। किसी आचार्य से 2 प्रश्न है, किसी आचार्य ने 5 प्रश्न स्वीकार किया। श्रीधर स्वामी महाराज ने 5 प्रश्न प्राप्त किया है। 5 प्रश्न रखा महाराज चरणों में। अतः पृच्छामि संशुद्धिं योगिनां परमं गुरुं। 5 प्रश्न। यच्छ्रोतव्यमथो जप्यम, किसका जप करना चाहिए? जीवात्मा को क्या श्रवण करना चाहिए? श्रवण करने योग्य वस्तु कौन है और जपने योग्य कौन है? 2 प्रश्न हुआ। यद कर्तव्यम, करणीय कर्म क्या है? जीवात्मा को क्या करना चाहिए? और स्मर्तव्यम, संस्मरण के रूप में कौन सा तत्व है? आप कृपा करके बताएं। 4था, 5वां भजनीयम, भजनीय कौन है? हे महाराज, आप कृपा करके दास के ऊपर कृपा करें। महाराज सुखदेव जी प्रसन्न हो रहे हैं। 2 अध्याय में कथा देवी प्रविष्ट हो रही हैं। 2 स्कंद में चलिए 5 मिनट ले लें। हाँ आइए। बड़ी आज 3 बजे कथा चालू हुई, विलम्ब हो गया थोड़ा एक माइक की व्यवस्था से, लेकिन 10-5 मिनट ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, आचार्य आज्ञा करिए। सी प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। महाराज परीक्षित ने अपने प्रश्नों को रखा। हे भारत, वर्णन कर रहे हैं महाराज श्री सुखदेव जी कि हे भारत, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। केवल भगवान नारायण ही स्मरणीय है, भजनीय है, सब कुछ वही है। उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं का पूजन करना चाहिए, उन्हीं में अपने मन को लगाना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा का यही परम लाभ है कि भजन करते करते, साधना करते करते अंत समय में भगवान का संस्मरण बना रहे। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान नारायण की स्मृति हो। और जब जीवन पर्यंत का अभ्यास होगा तब कदाचित कृपा हो जाए तो अंत समय में राम नाम निकल जाए। और जिसका अभ्यास नहीं है उसके मुख से कैसे निकलेगा? बड़े बड़े संत महात्मा योगी लोग दिन रात जिस ब्रह्म का चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उस परमात्मा का नाम जिह्वा पर नहीं आता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। लेकिन भगवान की कृपा होनी चाहिए, जीव का परिश्रम और भगवान की कृपा। जब तक जीवात्मा का परिश्रम नहीं होगा तब तक भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होगी।
तो जीवात्मा को परिश्रम करना है। जहां भी कथा हो कथा श्रवण करें, घर में बैठ करके सत्संग करें, कीर्तन करें, नाम का व्यसन लें, नाम का अध्यास करें, नाम का अभ्यास करें, स्वाध्याय करें, जप करें। जितना जप करेंगे, जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि जायते, जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है, जब से ही सिद्धि प्राप्त होती है, 3 बार कहते हैं। इसलिए भगवान के नाम में अनुराग हो, नाम में अनुराग हो, तब भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रायेण मुनियो राजन निवृत्ता विधिषेधतः एतावता जन्मलाभः परः पुंसाम् सर्वोत्कृष्ट लाभः कः। भगवान नारायण का जो नाम मंत्र है, जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यही है कि भगवान के चरणों में भक्ति हो, अंत समय में राम नाम जीवा से निकले, मुख से निकले। यही है इदं भागवतम नाम और पुराणम ब्रह्म संहितम। देखिए दोनों बार यही आ रहा है। एक बार कहा इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। भगवान का संकीर्तन, भगवान की कथा का नाम ही भगवत भागवतों का जो विशुद्ध चरित्र है, इस विशुद्ध चरित्र का नाम ही भागवत है। भगवान की कीर्तन का नाम ही भागवत है। इसीलिए परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया। भगवान का ध्यान, उनकी पूजा, उपासना पद्धति, तदीयाराधन की विधि से, योग के मार्ग से, दोनों मार्ग बताया है। एक का नाम क्रमो मुक्ति, एक का नाम सत्य मुक्ति। क्रमो मुक्ति में उपासना कांड है, सत्य मुक्ति में ध्यान धारणा समाधि भाव है। जो साधक को अच्छा लगे, सरल लगे, गुरु के द्वारा प्रदत्त उस मार्ग पर चल करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे अध्याय में श्री आचार्य प्रवर ने अनेक देवताओं की उपासना विधि बताई। इनकी पूजा करने से ये तत्व की प्राप्ति, ये फल की प्राप्ति, संतान की कामना है, दाम्पत्य सुख की कामना है, इंद्रिय शक्ति की कामना है, आरोग्यता की कामना है। तो इन देवताओं का स्वाध्याय हो, इनका पूजन पाठ हो, इनका सुमिरन हो। लेकिन चाहे सब प्रकार की कामना हो और चाहे सभी कामनाओं से रिक्त हृदय हो, दोनों अवस्था में भगवान नारायण का ही चिंतन करना चाहिए, भगवान नारायण का ही पूजन करना चाहिए। लोग पूछते हैं महाराज जी हमारी उपास्य देवता कौन है? पहली बात तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ हैं। हम भारतवर्ष में हैं, तो भारतवर्ष के उपास्य देवता कौन है? जो पूरे भारतवर्ष के आराध्य देव हैं, वही हमारे उपास्य देव हैं, चूंकि हम भारत में हैं। तो भारतवर्ष के प्रधान देवता नर नारायण हैं, तो हमारे उपास्य देवता भगवान नारायण हैं। हमारे कुल देवता भी नारायण हैं। ये मान करके भगवान नारायण का चिंतन करना चाहिए। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम्।
और जिसने भगवान का चिंतन नहीं किया महाराज, उसका जीवन व्यर्थ है। सुखदेव महाराज ने भगवान का ध्यान किया है। ध्यान करते हुए महाराज श्री शुकाचार्य ने सृष्टि का वर्णन किया है, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया है, पुनः 24 अवतार की कथा कहते हुए द्वितीय स्कंद का उपसंहार करते हैं भागवत का 10 लक्षण बता करके। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमोतयः मनवन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। प्रथम स्कंध अधिकार तत्व का निरूपण, द्वितीय स्कंध में विषय तत्व की प्रधानता, तीसरे स्कंध में सर्ग तत्व का निरूपण, चौथे स्कंध में विसर्ग की कथा का निरूपण है, पांचवें स्कंध में स्थान लीला का वर्णन, और छठवें स्कंध में पोषण लीला, सातवें स्कंध में ऊंट की कथा का निरूपण, तो 8वें स्कंध में मनवंतर उपाख्यान की कथा का निरूपण, 9वें स्कंद में ईशानु कथा का निरूपण, जो सहज धर्म के स्वाभाविक धर्म की कथा का निरूपण किया गया जिस ईशानु कथा के माध्यम से, वो 9वें स्कंद में। 10वें स्कंद में निरोध लीला, 11 स्कंद में मुक्ति लीला, और 12 स्कंद में आश्रय लीला का निरूपण वेद व्यास जी ने किया। भागवत के ये 10 लक्षण हैं। सर्ग क्या है, प्रतिसर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, सबकी दुर्भ परिभाषा यहां वर्णन करते हैं। अब पाद्म कल्प मथा, ये शब्द कल्प की कथा महाराज कही, ब्रह्म कल्प की कथा का वर्णन किया। तृतीय स्कंद में सर्ग कथा के अंतर्गत जो आने वाली कथा है, ये पाद्म कल्प की कथा है, जिसमें वाराह भगवान का अवतार होता है। आइए प्रेम से तृतीय स्कंद में प्रवेश करने के पूर्व भगवान की ओर चलते हैं। सभी सुनेंगे, सभी प्रेम से बोलेंगे भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण जय हो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए बातें बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आइए स्पर्श करते हुए निकलते हैं। तृतीय स्कंध किंचित मन समाधीयताम। श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं, राजन, तृतीय स्कंद का प्रारंभ महाराज विदुर के चरित्र से होता है। ये भी तृतीय स्कंद की इतनी बड़ी विशेषता है, भैया बैठ जाएं। तृतीय स्कंद की इतनी बड़ी विशेषता है
तृतीय स्कंद की विशेषता है कि संत चरित्र से इस कथा का शुभारंभ कर रहे हैं, वो भी श्रीमान विदुर जी के। वैभव संपन्न अपने उस महल को छोड़ करके, मंत्री पद को छोड़ करके सर्वात्मा भगवान कृष्ण की ओर चल रहे हैं। सब कुछ छोड़ दिया है। तीर्थ सेवन करते हुए, इतस्ततः विचरण करते हुए, संतों का दर्शन करते हुए विचरण कर रहे हैं। लेकिन छोड़ने के पहले, त्याग के पहले महाराज विदुर की कितनी दुर्दशा हुई। अब विचार करें, कल्पना करें कि महाराज सम्मान नहीं था जिस सम्मान के लायक विदुर जी थे, जिस सम्मान के अधिकारी थे, वो सम्मान नहीं था, वो आदर नहीं था। विदुर जी ने मन बनाया कि चाहे कुछ हो, आज हम इस राज्य को छोड़ देंगे। आज मैं अपनी बात कह करके रहूंगा, चाहे मेरी बात मानी जाए अथवा न मानी जाए। श्रीमान विदुर जी धृतराष्ट्र से कहा, राजन, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, यदि आप सबकी रक्षा चाहते हैं, तो त्यजात स्वशैवम कुल कौशलाय, इस अपने अमंगल रूप पुत्र का आप परित्याग कर दें। बड़ी कीमती लाइन है। सबसे बड़ा मोह पुत्र मोह है, और पुत्र मोह इतना जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। और जब तक ये कलुषित आत्मा पुत्र के रूप में रहेगी, तब तक अशांति वातावरण रहेगा, किसी का मंगल नहीं होगा। तो कहा, महाराज जी, अगर कल्याण चाहते हैं, रक्षा चाहते हैं, तो अमंगल स्वरूप अपने पुत्र का आप परित्याग करें। बिल्कुल काट छाट करके दे रहा हूं संक्षिप्त में, व्याख्या भाव तो बहुत है, देखने लगूंगा तो फंस जाऊंगा। तो महाराज जी, आप इसका परित्याग करें। कई श्लोकों में विदुर जी महाराज के उद्गार हैं, आज अपनी सारी भावना को व्यक्त कर रहे हैं, अपने अंतःकरण के दिव्य भाव को संदेश के रूप में, उपदेश के रूप में, अनुनय विनय के रूप में भाई धृतराष्ट्र तक पहुंचा रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं। आपने क्या कर्म नहीं किया है। द्यूते त्वधर्मे रजितस्य साधो शक्त्यावलंब श्रवणागतस्य नयाचतोदात् समयेन दायम् तमोजुषाणो यदजात शत्रु। आपने अधर्म वृत्ति का आश्रय लेकर के पांडवों को जुआ में हरा दिया, और अधर्म पर अधर्म इतना हुआ कि बहू का चीर हरण आपके सामने हुआ, लेकिन आपने प्रतिकार नहीं किया। ये भैया, और वो पांडव बेचारे सारे आपके अधर्म को सहते रहे। सत्यावलंब शवनागतस्य, सत्याश्रयी समस्त पांडव बंधु सहज में वन को स्वीकार कर लिया। इतने पर भी आपको असंतोष नहीं, संतोष नहीं हुआ। क्या क्या नहीं किया। लाक्षागृह में आग लगा दी, सारे दोषों को गिरा रहे हैं। महाराज, आपने ये अत्याचार किया किस लिए? केवल एक अपने पुत्र प्रेम में आकर के कि महाराज युधिष्ठिर राजा न बने, मेरा पुत्र राजा बने।
हे महाराज, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, रक्षा चाहते हैं, इस पुत्र का आप परित्याग करें। श्रीमान विदुर जी ने सुंदर उपदेश किया। दुर्योधन को बात अच्छी नहीं लगी, अपने छोटे चाचा महाराज विदुर जी को अपशब्द कहने लगा। विदुर जी ने सोचा ये तो बालक है, अपशब्द कह रहा है, भैया इसका प्रतिकार करेंगे। लेकिन भैया भी मौन रहे, कुछ बोले नहीं। जब भैया भी कुछ नहीं बोले, पुत्र गाली दे रहा है, तो विदुर जी महाराज को इस राजपद त्यागने का अवसर प्राप्त हो गया। इन्होंने इसका परित्याग कर दिया। तो स्वभाव क्या है? 4 श्लोकों में विदुर जी के दिव्य स्वभाव वर्णन है। इनके त्याग में राजपद छोड़ना, गृह का परित्याग करना, तीर्थाटन करना, वास्तव में यह स्वाभाविक वृत्ति है या कोई युद्ध करने की इच्छा है? तो 4 श्लोकों में एकदम पुष्ट कर रहे हैं कि विदुर जी का स्वभाव क्या है। गाम पर्यटन में ध्यविविक्त वृत्ति, सदा प्लुतोधः शयनो वधूतः, अलक्षितः स्वैरवधूतवेशो, व्रतानि चेरे हरितोषणानि। क्या स्मारक? पृथ्वी पर पर्यटन करते हुए, विचरण करते हुए अनंत अनंत तीर्थों को का सेवन करते हैं। तीर्थों में रहने वाले उन महात्माओं का, संतों का संग प्राप्त करते हैं। संग में बैठ करके निर्गलित भगवान की कथा को श्रवण करते रहते हैं। जहां भी संत महात्मा मिल जाते हैं, मार्ग में, गलियों में साष्टांग दंडवत करते हैं। मार्गे मार्गे जायते साधु संगः, संगे संगे श्रूयते कृष्ण कीर्ति। जब संतों का संग प्राप्त हो जाता तो संतों के संग में कृष्ण कथा सुनते। कीर्ते कीर्ते नस्तदाकार वृत्ति, वृत्ते वृत्ते भासते रामचंद्र। विदुर जी महाराज का रोम रोम संत है। पूतांतःकरण, शुद्धांतःकरण श्रीमान विदुर जी ने अपनी पदयात्रा से तीर्थों को भी पवित्र किया। तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि, संत के चरण तीर्थ होते हैं। संत के चरण तीर्थ होते हैं। और तीर्थ रूपी चरण जिस जिस तीर्थों में भ्रमण किया, तीर्थों की कलमशता समाप्त हो जाती है। संत के तीर्थ रूपी जो चरण है, जिन जिन तीर्थों में जाते हैं, तीर्थ की कलमशता को समाप्त करते हैं। और जो तीर्थ नहीं है, वो संतों के चरण उनको तीर्थ बना देते हैं। महाराज श्री विदुर जी महाराज ने राजपद का परित्याग किया और राजपद का परित्याग करके घूमते घामते टहलते हुए मथुरा की भूमि पर महाराज विदुर जी का आगमन हुआ। विचरण कर रहे हैं। विचरण करते हुए, घूमते हुए, विरही जीवन लेकर के
विचरण करते हुए श्री महाराज विदुर जी ने किसको देखा? उद्धव महाराज को देख लिया। तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श। जब उद्धव जी महाराज का दर्शन किया तो कृष्ण बलराम की कथा, वसुदेव महाराज के विषय में प्रश्न, प्रद्युम्न महाराज का चरित्र, उग्रसेन महाराज की कुशलता, शांब की कुशलता, शात्य की, अक्रूर, देव की, अनिरुद्धादि की कुशल क्षेम को महाराज विदुर ने पूछा है। भैया उद्धव बताओ वसुदेव कैसे है? भैया उद्धव बताओ अक्रूर जी कैसे है? वो अक्रूर जी कैसे है जो भगवान कृष्ण को लाने के लिए गए थे? क्या बात है? या कृष्ण पादा कित मार्ग पांशु स्वचेष्टता प्रेम विभिन्न धैर्य। जिस समय अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए जा रहे हैं, उस समय मार्ग में पड़े हुए पदचिन्ह को देखा और पदचिन्ह के धूल को उठा करके अपने मस्तक पर धारण कर लिया। ऐसे अक्रूर जी कैसे हैं? ये तो प्रश्न कर रहे हैं और उद्धव जी रो रहे हैं। जैसे जैसे प्रश्न इनके हो रहे हैं, उद्धव जी महाराज रुदन कर रहे हैं। आज उद्धव जी भाव विभोर होकर के अपने मन को बाहर किया और कहने लगे, भैया जिसके विषय में आप कुशल समाचार पूछ रहे हो, अब उस धराधाम पर नहीं, भगवान भी जा चुका। ये उद्धव कौन है जो 5 वर्ष की अवस्था में मिट्टी के खिलौने भगवान कृष्ण की मूर्ति बना करके खिलौने के रूप में उनकी पूजा करते थे, उनसे खेलते थे, उनसे मैत्री रखते थे, माता के भोजन करने बुलाने पर भी भोजन करने नहीं आते थे, क्योंकि कृष्ण भगवान की प्रतिमा बना करके उससे क्रीड़ा करते थे, पूजा करते थे। ये वो उद्धव है। उद्धव जी महाराज ने बहुत कुछ कहा। महाराज कहा, एक बात बताऊं विदुर जी, समुद्र आपने देखा है? कहा मैंने देखा है। कहा समुद्र में तो बहुत बड़े बड़े जीव रहते हैं? कहा बिल्कुल रहते हैं। कहा उसमें एक मछली भी रहती है? कहा छोटी बड़ी बहुत सारी मछलियां रहती हैं समुद्र। कहा उसी समुद्र में चंद्रमा भी रहता था। कभी मछलियां कहीं से घूम करके आवे तो उस चंद्रमा पर अपना ठौर मारती थी, अपने तीक्ष्ण दांतों से चंद्रमा को पीड़ित करती रहती थी, जो सबको शीतलता देता है, जो सबको अपनी साहित्य भाव से दिव्य संदेश प्राणी मात्र को दे रहा है। उस चंद्रमा को मछलियां अपनी तीखी दाढ़ों से चोट पहुंचाती थी। और जब वही चंद्रमा समुद्र मंथन के समय रत्न के रूप में भगवान शंकर के सिर पर द्वितीय चंद्रमा के रूप में, आभूषण के रूप में प्राप्त हुआ, जब चंद्रमा की इस गरिमा को, सौभाग्य को देखा, 3 मछलियों को चंद्रमा की विशेषता मालूम हुई और पछताने लगी। हाँ हंत, ये वही चंद्रमा है जो ठोर मारा करती थी, ये वही चंद्रमा है जिसको मैं पीड़ित करती थी, ये तो मेरा मित्र था। हे उद्धव, हे विदुर, आज पूरे द्वारिकावासी की यही दशा है। अर्जुन ने जिसको अपना कुचवान बनाया, जिन्होंने कृष्ण को अपना ममेरा भाई माना, आज वो कृष्ण रूपी सूर्य सदा सर्वदा के लिए अस्त हो चुका है। इंगितज्ञाः
दुर्भगो बतलोकोयम यदवो नितरामपि। यह संसार अत्यंत दुर्भाग्यशाली है। उस अत्यंत दुर्भाग्यशाली संसार में यादव तो अत्यंत से अत्यंत दुर्भाग्यशाली है। क्यों? ये संबसंतो न विदुर हरिर्मीना इवोडुकम। क्यों नहीं? इन्होंने भगवान को पहचाना नहीं। अब भगवान को नहीं पहचाना, आज वो कृष्ण रूपी सूर्य सदा सर्वदा के लिए अस्त हो चुका है। अब विदुर उद्धव जी महाराज ने मथुरा का चरित्र कहा है। 14 वर्ष भगवान मथुरा में रहे हैं। 14 साल की लीला, 14 साल की लीला एक श्लोक में, 14 साल की लीला एक श्लोक में। 100 साल भगवान द्वारिका में थे। 100 साल की लीला भगवान ने उद्धव महाराज ने विदुर से कही, और विदुर से कहते हुए द्वारिका लीला को आगे महाराज उद्धव जी चलते हैं। हे महाराज, आपको अगर भागवत कथा की शिक्षा लेना है तो आपको श्रीमान मैत्रेय के चरणों की सेवा करनी चाहिए। श्रीमान उद्धव को भगवान के द्वारा भागवत ज्ञान प्राप्त हुआ। चलते चलते महाराज परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने आपको याद किया था। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे विशरणाय ममादि सर्गे ज्ञानम परम मन महिमावभासम यत्सूरयो भागवतम वदन्ति, यत्सूरयो भागवतम वदन्ति। विद्वान लोग जिसको भागवत कहते हैं, उस भागवत का अध्ययन दास ने भगवान के मुखारविंद से, उनकी कृपा से प्राप्त किया। आपको भी ठाकुर ने याद किया था। इसलिए हे राजन, हे विदुर जी, आपको श्रीमान मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। मैं भी विदा व्यतीत होकर के जब भगवान धाम चले गए तो छोड़ करके मैं इस मथुरा में आया कि मुझको कुछ शांति मिले, लेकिन मैंने आपका दर्शन किया। अश्रु बहाते हुए मैंने आपको देखा। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जब दो संत प्रकट होते हैं, जब दो संत मिलते हैं, जब दो संत का समागम होता है जीवन में, तब भागवत कथा का उदय होता है। विदुर जी और उद्धव का जब समागम हुआ तो भागवत कथा मंथन में प्रकट हो गई, और जब विदुर मैत्रेय का समागम हुआ तो भगवत चरित्र का प्राकट्य हो गया भागवत के रूप में। इसलिए चल रहे हैं कि सोहम तद्दर्शनाल्हाद वियोगार्तियुत प्रभो गमिष्ये दैतम तस्य बदरियाश्रम मंडलम। अहम इहागतोस्मि, अहम इहागतोस्मि। उद्धव जी कह रहे हैं मैं यहां पर आया हूं। कैसे आप आए हैं? प्रसन्न होकर के आए। किस भाव से आए? तो कहा विरहातुरात्मा इहागतोस्मि, लेकिन विरहातुरात्मा, विरहेण आतुरा, विरहेण आकुला व्याकुला शन इहागतोस्मि, मैं यहां पर आया हूं। कहने का मतलब है आतुरा आत्मा बुद्धि यस्य, जिसकी आत्मा, जिसकी बुद्धि, जिसका सब कुछ भगवान के विरह से व्याकुल हो रहा है, वो मथुरा को प्राप्त हो रहा है। मथुरा को कौन जाता है? वृंदावन कौन जाता है? जिसका भगवान की विरह से व्यथित जीवन है, वो विरही जीवन लेकर के मथुरा धाम, द्वारिका धाम, वृंदावन धाम, अयोध्या धाम को प्राप्त होता है। और जब विरही जीवन लेकर के वो मथुरा धाम
स्वर्ग की प्राप्ति करता है, तो विरही जीवन में किसका दर्शन होता है? किसी विरही जीवन का दर्शन होता है, विदुर जैसे संत का समागम होता है। जब तक आपका जीवन कृष्ण विरह से व्यथित नहीं होगा, विरही जीवन नहीं होगा, आपकी आत्मा, आपका प्राण, आपकी बुद्धि भगवत विरह से व्याकुल नहीं होगी, तब तक विदुर जैसे संत की कृपा, संत का दर्शन आपके जीवन में नहीं होगा। यहाँ पर महाराज विदुर जी का दर्शन हुआ। विदुर जी को आदेश दिया, आप मैत्रेयी जी के पास जाएं। अब विदुर जी उद्धव जी को प्रणाम करके उद्धव जी को छोड़ते हुए मैत्रेयी जी के पास चल रहे हैं। आज की कथा यहीं पर विश्राम करती है। हम विदुर बन करके, मैत्रेयी बन करके आज रात्रि भर विदुर और मैत्रेयी की पावन कथा के अंतर्गत भगवत कृष्ण लीला का अनुसंधान करेंगे। कल भगवान का दिव्य चरित्र कपिल का हम श्रवण करेंगे। 2 बजे से व्यवस्था रखिए। कथा में थोड़ा व्यवधान हुआ और उठने बैठने से भी हमारी कथा अव्यवस्थित हो जाती है, इसलिए भक्त बैठे। कीर्तन हम खूब कराएंगे, लेकिन कीर्तन कराने के लिए हमको आपको ऐसी व्यवस्था देनी पड़ेगी। आपको हमारे मन को बनाने के लिए शांति का वातावरण देना पड़ेगा, तब दे पाएंगे। इसलिए दास के ऊपर संतों की कृपा है, आचार्य गुरुदेव हैं, बड़े भाई, उन सबकी कृपा है। आइए प्रेम से चलते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो राधा रमण के बिहारी लाल की हरि ओम। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आरती पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव जोत जगाने वाला ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव जोत जगाने वाला हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि जग पे मंगल किया देवागमन भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि हरि ये सुख करनी, ये सुख हरनी, ये सुख करनी, ये सुख
श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती ये मधुर बोल मेरा पंडित बोल सन्मार्ग बताने वाला बिजली को बनाने वाला ये मधुर बोल मेरा पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिजली को बनाने वाला मधुर बोल सन्मार्ग बताने वाला बिजली को बनाने वाला श्री राम यही धन श्याम यही श्री राम यही धन श्याम यही जब प्रेम यार के पुष्पांजलि भी हो समय कामान काम कामाय वयं कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमा शार्वायुषां सादा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराजिति तदप्येन श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वै देवा सुरुद विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुद विश्वतस्मात् एकः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नानासुगन्धि पुष्पाणि तथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मयादत्तज्ञानश्रीश्वर। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएंगे और प्रसाद लेंगे। युगल सरकार की पीछे वाले कर है तो और तेज थोड़ा ताकत लगा के भागो अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या समाप्त हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत